सिर्फ दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस के मामले अब बहुत तेजी से फिर से फैल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बुधवार को 6 करोड़ के पार हो गया है। मरने वालों की संख्या भी 14 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। आंकड़ों को देखें तो सितंबर तक दुनिया भर में रोजाना औसतन 3 लाख मरीज बढ़ रहे थे, लेकिन अब रोज 6 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, रूस समेत 54 देश ऐसे हैं जो कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे हैं और अब भारत भी इसी कतार में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब भारत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने की स्थिति दिखाई देने लगी है। ऐसा कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल पिछले 3 हफ्तों में 3 दिन ऐसे थे जब भारत में नए मामले रोज ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा सामने आ रहे थे। इसके पहले लगातार 41 दिन एक्टिव केस घट रहे थे। मतलब क्या ये कोरोना की दूसरी लहर की आहट है? आखिर कितना खतरनाक हो सकती है कोरोना की दूसरी लहर? WHO ने 17 नवंबर को वीकली रिपोर्ट पेश की थी। उसमें बताया था कि 9 से 15 नवंबर के बीच दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा मरीज बढ़ गए। पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 22% ज्यादा है। इसी दौरान 60,000 मरीजों की मौत हो गई, जो पिछले हफ्तों से 11% ज्यादा है। जान गंवाने वाले इन 60,000 लोगों में 81% मरीज यूरोप और अमेरिका से हैं। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा था कि सर्दियों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि मध्य पूर्व देशों में कोरोना का संक्रमण अपने खतरनाक स्तर पर चला जाएगा और यह पहली लहर से भी ज्यादा नुकसानदेह होगा। दूसरी लहर वाले 54 देशों में यूरोप के 25 देश शामिल हैं। इनमें पोलैंड, रूस, इटली, यूक्रेन, जर्मनी, यूके, स्पेन जैसे देश शामिल हैं। एशिया के 11 देश हैं। इनमें ईरान, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया, जॉर्जिया जैसे देश शामिल हैं। नॉर्थ अमेरिका के 7 देश हैं। इनमें यूएस, मैक्सिको, कनाडा शामिल हैं। अफ्रीका के 6 देश हैं। इनमें मोरक्को, साउथ अफ्रीका शामिल हैं। साउथ अमेरिका के 5 देश ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना में भी कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। लेकिन भारत में अभी दूसरी लहर नहीं आई है, लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही मिल रहे हैं। वहीं अगर बात वैक्सीन की करें तो पूरी दुनिया में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन भारत की नज़र ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड पर टिकी हुई है। इसी वैक्सीन से भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को ट्रायल में 90% असरदार पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अगले साल यानी कि 2021 के पहले 2-3 महीनों में वैक्सीन के आने की उम्मीद जताई है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।